दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का ताजा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे भाजपा यानी एनडीए के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, वही इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कौन बन सकता है अगला प्रधानमंत्री, जानेंगे आज इस वीडियो में पूरा ओपिनियन पोल। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों आज का टाइम ना गवाए, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं, वही कांग्रेस के खाते में 28 सीटें जा सकती है, एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 32 सीटें जा सकती हैं, वही अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 34 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 45 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 35 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही। दोस्तों आपके सामने 249 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें एनडीए के खाते में 93 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 150 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 19 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 13 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 12 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 10 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 18 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 20 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें, इसमें एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती, वही कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में 18 सीटें जा, अन्य को काफ़ी फायदा हो सकता है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में 13 सीटें जा सकती। दोस्तों आपके सामने 403 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें एनडीए के खाते में 159 सीटें जा सकती, इंडिया गठबंधन के खाते में 206 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 37 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में एक भी सीट जाती ही नहीं दिख रही है, कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती, इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है असम में। लोकसभा की 14 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती। असम में दोनों ही पार्टियों की बराबर टक्कर देखने को मिल सकती है, अन्य का खाता खाली हो सकता है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड लोकसभा की 14 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 5 सीटें जा सकती, इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती है, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 6 सीटें जा सकती, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, इसमें 5 सीटें एनडीए खाते में जा सकती, वही 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में एक भी सीट जाते ही नहीं दिख रही। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती ही नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती,
दोस्तों आपके सामने 520 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें भाजपा के खाते में 197 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 277 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 45 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती है, अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है, वही 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर लें मणिपुर की, तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वही भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। इसके साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगले राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट, इसमें एनडीए के खाते में जा सकती है, वही इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो सकता है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है, भाजपा का सुपड़ा साफ हो। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर ले केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपके सामने 543 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें एनडीए के खाते में 206 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 291 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 45 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेगी, कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।